आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जी कंजर्वेशन मींस एनर्जी रिमेन सेम, यानी एनर्जी सेम रहेगी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम देखेंगे क्या इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी कोई बॉडी SHM परफॉर्म कर रही है तो उसका एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं, यही आज देखने का हमारा मकसद है दोस्तों। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम पढ़ रहे थे, देखेंगे कि इस वीडियो में कि एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या नहीं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग की, जिसके साथ एक मैथ अटैच है। तो अब इस ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग करेगा, ये इसका मेन पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट। यहाँ से बैक एंड फोर्थ जब ये मोशन करेगा आगे पीछे तो ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये स्प्रिंग परफॉर्म करता है। तो अब हम देखेंगे इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी जो स्प्रिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट मेन पोजीशन। तो क्या इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी? तो ये हम देखते हैं एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी हर पॉइंट पे इसकी एनर्जी सेम कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, ये आज हमारा देखने का मकसद है। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। कंसीडर अ मैस M सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग, एक मैस कंसीडर करें M है जो सस्पेंड लटका हुआ है एक स्प्रिंग से। लेट मैस इज पुल थ्रू डिस्प्लेसमेंट x, सपोज करें मैस को हम पुल करके नीचे ले आते हैं डिस्प्लेसमेंट x तक। तो द मैस विल स्टार्ट ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड x नॉट। तो मैस वाइब्रेट करना शुरू कर देगा एम्पलीट्यूड x नॉट के साथ। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हुक लॉ के अकॉर्डिंग जितनी इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा उतनी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी, तो फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक तो इसकी थ्योरी थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अब देखते हैं ये बॉडी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो एनर्जी है यानी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो कंजर्व सेम रहेगी या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। इन दोनों की हम पहले डेरिवेशंस करेंगे, फिर एंड में इनको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रह रही है एवरी पॉइंट पे या नहीं रह रही इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, अब हम सबको जैसे कि पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था, के E इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू 1/2 mv² के बराबर है, ये तो 9th का फार्मूला है। अब इसमें जो वेलोसिटी v है, अभी पिछली वीडियो में हमने जो 7.4 टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड SHM, उसमें v की वैल्यू निकल थी v इज इक्वल टू ओमेगा √x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये तो वेलोसिटी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये मैं इस पर एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू निकल आई है, गिवन वैल्यू है। मैं वेलोसिटी की v इज इक्वल टू ओमेगा √x0 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब इसमें हम पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में वेलोसिटी की वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह के E इज इक्वल टू 1/2 m, उसी तरह तो जो v का स्क्वायर था उसकी जगह हम v की पहले वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू ब्रैकेट में थी ओमेगा √x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अब स्क्वायर को फर्दर ओपन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, उसी तरह ओमेगा के बाहर स्क्वायर था तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है और बाय स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बच जाएगा। अब जो m ओमेगा स्क्वायर ये टर्म है ये बराबर है k के, ये किसके बराबर है k के। अभी हम ये देखते भी हैं कि m ओमेगा स्क्वायर k के बराबर कैसे है, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये k m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अब हम देखेंगे कि m ओमेगा स्क्वायर के बराबर कैसे है। तो इसके लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्प्रिंग देखते हैं, ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ खाली ताकि पता लग जाए कि k की वैल्यू इसके बराबर कैसे है। सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्प्रिंग देखते हैं जो स्प्रिंग में होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, जो माइनस x के बराबर होती है। अब हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्प्रिंग, तो इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट अवे होती है मीन पोजीशन से, तो उसका साइन नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम के लगाएंगे, तो f इज इक्वल टू के x साइन माइनस के साथ। तो f हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू एम ए, या तो f एम ए की वैल्यू है हमें पता है। अभी इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो एम ए इज इक्वल टू
माइनस के एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया, और क्या कहते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। अब इसमें ए की हम वैल्यू पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ए, ये बराबर है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। ये सर्कुलर मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो इसके बराबर है। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की, तो एम इसी तरह ए की जगह ओमेगा स्क्वायर और माइनस एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू माइनस के एक्स। उसी तरह दोनों साइड एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड साइन भी माइनस का, दोनों साइड वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये इस तरह इस स्प्रिंग के सिंपल हार्मोनिक मोशन के जब हम फाइंड करते हैं तो उससे हम ये के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर निकाल लेते हैं। तो ये तो इस तरह के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर आई है। तो अब ये तो बात क्लियर हो गई के एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम के लिख लेंगे। वो जो चीज़ लिखी है ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि के की वैल्यू आई कैसे है। तो अब हम एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के लिख लेंगे, तो के ई इज इक्वल टू 1/2 के एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के अंडर रूट में एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इसी तरह हो गया। अब ये निकल आई है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी, काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इसी काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये कब होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी। सबसे पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये किस पॉइंट पे होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे होगी। ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही है चीज़। तो ये होगी एट मीन पॉइंट पे, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन क्या होती है, किसी भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली होती है उससे पहले जो रेस्ट पोजीशन पे अपने ओरिजिनल पॉइंट पे होती है वो उसकी मीन पोजीशन होती है। ये ओरिजिनल पॉइंट जिस तरह इस स्प्रिंग का मैस एम का ये ओरिजिनल पॉइंट है इसका, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी वुड भी मैक्सिमम होगी इस मीन पॉइंट ओ पे। तो जब इस पॉइंट से हम इसको डिस्प्लेस करा के एक्स पे डिस्प्लेसमेंट एक्स कराएंगे, ले आएंगे यहाँ से आगे पीछे, मीन पॉइंट से ऊपर फिर नीचे आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब ये जो ओ पॉइंट है इसका मीन पॉइंट है, तो मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आके मैक्सिमम हो जाएगी कब, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। एक्स क्या है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट से उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पॉइंट पर जब आएगा तो डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट से तो 0 ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। डिस्प्लेसमेंट होती है कि मीन पॉइंट से बॉडी कितना दूर है, तो डिस्प्लेसमेंट पे आ गया तो एक्स तो मीन दूर 0 हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वो मीन पॉइंट पे ही आ गया, मीन पॉइंट से डिस्टेंस को 0 है बिल्कुल, तो एक्स 0 हो जाएगा। तो फिर इस एक्स की 0 की जो वैल्यू है मीन पॉइंट पे, इस फार्मूले में हम पुट करते हैं के ई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। उसी तरह माइनस एक्स की जगह हम 0 थी तो 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, एक्स नॉट स्क्वायर उस तरह बचेगा। तो पीछे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकलेगी क्या है, के ई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है मैक्सिमम की, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट मीन पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी निकल आई। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं किस पॉइंट पे होगी, तो मिनिमम के लिए लिख लेते हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम के ई, ये किस पॉइंट पे होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एट एक्सट्रीम पॉइंट, ये तो मेन पॉइंट पे थी मैक्सिमम, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी यानी 0 होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अभी एक्स नॉट क्या है, एक्स और डिस्प्लेसमेंट है मेन पॉइंट से, तो मेन पोजीशन पे 0 होगी तो हम 0 पुट करेंगे। लेकिन मिनिमम कब होगी, जब एक्सट्रीम पॉइंट पे बॉडी जाएगी। अब ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये तो ओ इसका मेन पॉइंट था, इससे हम इसको एक्सट्रीम पॉइंट ए पे ले आए, तो इसने डिस्प्लेसमेंट मेन पॉइंट इस एक्सट्रीम पॉइंट है, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट तक जब मैस आ सकता है ना बॉडी, वो उसका पॉइंट ए सपोज करें। अब यहाँ से वो आगे नहीं आ सकता, तो ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इस पे इसकी डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसकी एक्स नॉट हो जाएगी। तो एक्स नॉट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पॉइंट। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे, और एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बॉडी की, जाहिर बात है एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते डिस्प्लेसमेंट उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी मेन पॉइंट से मैक्सिमम दूर हो जाएगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। तो एक्स इक्वल टू
एक्स नॉट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगी और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इस फार्मूले में पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, के ई इज इक्वल टू 1/2 के अंडर रूट, उसी तरह एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह जो थी यहाँ पे हम एक्स नॉट पुट करेंगे तो एक्स नॉट का स्क्वायर, ये एक्स नॉट का स्क्वायर सेम हो गए तो इन कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बच जाएगा तो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो, के ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी थी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। ये तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो गई इसकी। अब हम क्योंकि रेस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज इधर लिख लेते हैं इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की सबसे पहले जो वैल्यूज हमारे पास निकली थी वो यहाँ पे नोट डाउन कर रहे थे क्योंकि कंपेयर हमने एंड में करनी है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो ये के ई की वैल्यू है, के ई क्या थी, इज इक्वल टू 1/2 के ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल आई। अब मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी लिख लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी थी, के ई मैक्सिमम, के ई मिनिमम कितनी थी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 के, ये 1/2 है के एक्स नॉट का स्क्वायर था, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी इस पॉइंट पे आके। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब थी, एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो, यानी ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम भी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम बराबर है जीरो के, जीरो थी इस पॉइंट पे, ये भी लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज हमने लिख ली है यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे एंड में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ के साथ। अब ये एक बार आप नोट कर लें, फिर इसको मैं रेस करता हूँ। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, आगे मैंने लिख भी ली हैं। अब यहाँ पे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज फाइंड और फिर इनको कंपेयर करते हैं क्या एनर्जी कंजर्व रहती है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या है नहीं। अब हम फाइंड करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नंबर 2 पे, फिर इनको कंपेयर करते हैं कि क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी तो इसके लिए वी यूज़ हुक लॉ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम हुक लॉ यूज़ करेंगे, वी यूज़ हुक लॉ। हुक लॉ आता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अवे होती है तो माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए के, तो हुक लॉ तो ये होता है। लेकिन इसमें जब हम फोर्स एक अप्लाई कर रहे हैं इसको डिस्प्लेस कराने के लिए, ये चीज़ समझने की ये चीज़ है, ये इसका मेन पॉइंट था ओ, इससे एक्सट्रीम पॉइंट ए तक लाने के लिए इस पर हमने फोर्स अप्लाई की है, यहाँ तक लाने के लिए फोर्स, तो वो अब एक इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई होगी। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी और फोर्स अप्लाइड वो तो बराबर होंगी आपस में, लेकिन नेगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स होगी क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, उसमें जो फोर्स एक अप्लाई हम करते हैं और एक रिस्टोर फोर्स, दो फोर्स होती हैं, एक फोर्स हमेशा पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक लाने के लिए वो पॉजिटिव होगी, वापस जो रिस्टोरिंग फोर्स इस्पेक्ट होगी मेन पॉइंट तक जाने के लिए वो नेगेटिव होगी। तो ये तो अप्लाई हम फोर्स कर रहे हैं तो इसलिए माइनस की जगह हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, तो F इज इक्वल टू के एक्स होगा। ये चीज़ समझने की, यहाँ पे साइन माइनस हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि फोर्स अप्लाइड है। तो अब हम दो फोर्सेज कंसीडर करते हैं जो इस पर हम लगाएंगे स्प्रिंग पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो एक फोर्स F1 हम सपोज करें, F1 इस पर हम अप्लाई करते हैं। F1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स 1, एक फोर्स 1 अप्लाई करते हैं। फोर्स के एक्स के बराबर तो के एक्स तो लिख लेते हैं, फोर्स हमने अप्लाई की है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी यानी मीन पॉइंट पे, तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स 1, तो ये तो फार्मूला था F इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के एक्स हो गया। अब x इस पॉइंट पे 0 है तो अब इस फार्मूले में हम x 0 पुट करेंगे तो जो फोर्स F1 होगी वो 0 हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, फोर्स 1 0। अब इस पे हम एक और फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स 2, जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा, व्हेन x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जब x नॉट के बराबर है यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट तक
बॉडी पहुंच गई है, तो तब एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको नाम दे देते हैं F2 का। F2 इज इक्वल टू के एक्स, ये तो फार्मूला है। अब इस x की जगह हम पुट करते हैं x नॉट, तो बन जाएगी इक्वेशन F2 इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो ये दूसरी फोर्स और फोर्स, ये एक फोर्स F10 F2 के एक्स नॉट, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद है। तो अब इन्हीं दो फोर्सेज का हमने एवरेज फोर्स फाइंड करते हैं, फोर्स एवरेज। तो फोर्स एवरेज का फार्मूला है, फोर्स एवरेज का इज इक्वल टू F1 प्लस सम ऑफ फोर्सेज डिवाइडेड बाई 2। तो सम ऑफ फोर्सेज क्या था, F1 थी जी 0, F2 थी के एक्स नॉट, तो डिवाइडेड बाई इसको हम कर लेंगे 2। तो ये हो जाएगी फोर्स एवरेज जो हमारे पास फाइंड होगी, ये हो जाएगी के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये ठीक हो गया, क्लियर। ये फोर्स एवरेज हो गई के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब इसी में हम आगे अगर इसको फोर्स एवरेज तो हो गई, अब इसको हम फोर्स के वर्क के फार्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि इस पर वर्क भी अप्लाई वर्क भी हो रहा है। तो वर्क का फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एवरेज मल्टीप्लाई एक्स नॉट, ये हम इसमें पुट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू के एक्स नॉट उसी तरह, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स नॉट। तो के एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर। अब जो के है उसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह के की जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, तो वर्क हो जाएगा जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो वर्क फाइंड हो गया। ये हमने इस तरह वर्क फाइंड कर लिया, पहले फोर्स फाइंड किया, फोर्स एवरेज, उसको वर्क के फार्मूले में पुट करके, तो वर्क फाइंड हो गया, ये वर्क है। वर्क इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो वर्क फाइंड हो गया। अब जो वर्क हमने फाइंड किया है, ये जो वर्क होता है इसमें जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए जो स्प्रिंग पे हमने अप्लाई किया वर्क, तो ये स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी की हम फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कंसीडर करेंगे। ये थ्योरी है, ये मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा हूँ। तो वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कंसीडर करेंगे, तो वर्क को हम फिर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिखते हैं। जो वर्क निकला है, वर्क इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो फिर लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फाइंड हो गई है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, पी ई एट एनी इंस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, वो किसके बराबर होगी? वो तो एक्स नॉट है ऊपर फार्मूले में, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की इसमें एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी लम्हे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर तो नहीं, फिर एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे में हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो सकती है। तो ये जो एक्स नॉट है इसकी जगह हम एक्स ले लेंगे, तो एक्स कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है एट एनी इंस्टेंट क्या डिस्प्लेसमेंट है, मीन पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे है या किस पॉइंट पे है। तो एम ओमेगा स्क्वायर उसी तरह, तो एक्स नॉट की जगह हम एक्स लिख लेंगे, तो स्क्वायर ऊपर उसी तरह डिवाइडेड बाय 2। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी फाइंड होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। अब जिस तरह हमने देखी थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये निकली थी, मिनिमम ये निकली थी, तो अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे कि मैक्सिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम पी ई कब होगी। हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। मैक्सिमम तब होगी जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी, ये मिनिमम है एक्सट्रीम पॉइंट पे, लेकिन ये मैक्सिमम है एक्सट्रीम पॉइंट पे, उल्ट हिसाब है इन दोनों का। तो मैक्सिमम कब होगी? एट एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। ये जो थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये मीन पे थी, ये मैं आगे लिख देता हूँ, ये मीन पॉइंट पे थी मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे थी मैक्सिमम, और वो मीन पॉइंट पे थी। मीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब एक्स होगा एक्स नॉट के बराबर।
एन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। जब एक्स नॉट के बराबर होगा यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कब होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे। जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगी जाहिर ही बात है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी, एक्स नॉट हो जाएगी। तो एक्स नॉट के बराबर होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। तब ये इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, एक्स किसके बराबर होगी, एक्स नॉट के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर उस तरह हो गया। अब एम ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में कर लेते हैं, ये हो गई, ये एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस पॉइंट पे। पी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गई। ये चीज़ इस तरह हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एट एक्सट्रीम पॉइंट पे। ये पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर ली। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, ये तो मैक्सिमम हो गई। अब देखते हैं इसकी मिनिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पोटेंशियल एनर्जी पी। मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, मिनिमम तब होगी, मैंने बोला मेन पॉइंट पे मिनिमम होगी, साहब उल्टा है इसका। तो एट मेन पॉइंट लिख लेते हैं, एट मेन पॉइंट पे क्लियर होगी। तो मेन पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो होगी, मेन ओरिजिनल पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो जीरो के बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं एट मेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इस फार्मूले में एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह एक्स जीरो था तो जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जब जीरो टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो होल टर्म जीरो हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी मिनिमम है इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट मिनिमम पोटेंशियल एट मेन पॉइंट। जीरो होगी मेन पॉइंट पे और मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पॉइंट पे। तब हम कंपेयर करते हैं क्या पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सेम रहती है इसमें या नहीं। तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम है मेन पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये मेन पॉइंट है, इस पे काइनेटिक एनर्जी फुल है मैक्सिमम, और इसी मेन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पॉइंट जीरो है। तो यानी यहाँ पे एनर्जी सेम रही है। कौन सी एनर्जी रही है, यहाँ पे एनर्जी रहेगी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर एट मेन पॉइंट। दूसरी एनर्जी मेन पॉइंट पे जो होगी वो जीरो होगी, तो मेन पॉइंट पे एक ही एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक्सट्रीम पॉइंट पे हम देखते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो होगी। तो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर जब एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी हर पॉइंट पे इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी, और एक ही एनर्जी रहेगी जो है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो इसकी हम के भी लिख लें इस तरह, ये पी इज इक्वल टू, इसी की जगह हम लिख लेते हैं के, क्योंकि इधर हमने के लिखा है, इज इक्वल टू के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका के लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे ये के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगी, और मेन पॉइंट पे जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी मेन पॉइंट पे 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर होगी, यानी मेन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी है वो 1/2 एक्स नॉट का स्क्वायर होगी, और एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एनर्जी कंजर्व रहेगी सेम।